मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों की फसल खराब मुआवजा राशि में दलालों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां आरोप है कि दलाल फर्जी तरीके से गलत रजिस्ट्रेशन कर सरकार से किसानों को मिलने वाला मुआवजे की राशि को धोखाधड़ी से हड़प रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों की फसल खराब मुआवजा राशि में दलालों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि दलाल फर्जी तरीके से गलत रजिस्ट्रेशन कर सरकार से किसानों को मिलने वाला मुआवजा की राशि को धोखाधड़ी से हड़प रहे हैं। जमीन किसान की है, मगर बैंक खाता और मोबाइल नंबर किसी और का दर्ज किया जा रहा है। किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी मामले में अधिकारियों से लेकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान की अगुवाई में किसानों ने जहां अधिकारियों पर दलालों के साथ मिली भगत के आरोप लगाए हैं, वहीं उनके साथ हो रहे फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। गांव के किसानों ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि कुछ लोगों ने उनकी फसल का रजिस्ट्रेशन अपने नाम करके मिलने वाला मुआवजा हड़प लिया। मामले की जानकारी मिलने पर अधिकारियों से लेकर पुलिस तक शिकायत दर्ज करवाई गई। बावजूद इसके न तो उनको मुआवजा मिला और न ही कोई कार्रवाई की गई। सरकार करी कि ऑनलाइन मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे क्षतिपूर्ति पोर्टल हो, चाहे भावांतर का मामला हो, हम ठगी नहीं होने दे रहे। 2022 में हमारी जमीन को किसी राजस्थान के आदमी ने ऑनलाइन कर लिया, जिससे हम बाजरा बेचने से भी वंचित रह गए और भावांतर मिलने से भी वंचित रह गए। इसमें तो हर तरह से धांधली है ऑनलाइन में। इसे तो पहले अच्छा था, ले जाते अपना मंडी में बेच दिया करदा, चाहे किसी व्यापारी ही दे दिया करदा। इब तो ऑनलाइन हो तो बिकर ऑनलाइन ने कोई और कर जैसे आगलो मालिक देख दो रह जाए। गांव लाड भाई परेशानी तो ये है, लाड गांव के अंदर है कि ठोड़े की जमीन 300 एकड़ से ऊपर पड़ती है, जो कि काश्तकारी भूमि है। लोग उस पर काश्त कर रहे हैं और उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ऑनलाइन करवाने के लिए OTP जाता है BDPO को, पावर होती है। BDPO की पावर से ऑनलाइन बोलती है वो जमीन मेवात के मूल्य के या कोई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के आदमियों के, तो होनी तो लाड को चाहिए ना। वो तो वंचित रह गए, वो तो मुआवजे से भी रह गए, फसल बेचने से भी रह गए। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी चंद्रभान शिवरार ने फोन पर बताया कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण खुद ही करे। अगर ऑफलाइन पंजीकरण भी करवा रहे हैं तो सारी डिटेल अच्छी तरह से चेक कर ले। पंजीकरण कराने के बाद बीच बीच में पोर्टल को चेक करते रहें, ताकि आपको किसी भी तरह के फ्रॉड का पता चल सके। थोड़ी सी जागरूकता से आप इस तरह की धोखाधड़ी को रोक सकते हैं। अगर किसान के साथ धोखाधड़ी हुई है तो इसकी शिकायत तुरंत पुलिस व राजस्व विभाग को दे। मामला ऑनलाइन ठगाठोरी हो रही है और क्षतिपूर्ति पोर्टल है जो ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर के है। उसमें जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, उसमें इतनी ज़्यादा ठगाठोरी हो रही है कि सरकार ने अभी तक संज्ञान लिया दिखता नहीं है कहीं भी। बहरहाल किसानों का कहना है कि राजस्थान के दलालों की ओर से हरियाणा के किसानों के साथ फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाकर धोखाधड़ी की जा रही है। इस मामले में अधिकारी भी दलालों से मिले हुए हैं। किसानों का आरोप है कि मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों की ओर से दलालों से मिलकर किसानों के साथ समझौते भी करवाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह माने की अगुवाई में किसानों ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाने के अलावा सख्त कानून बनाने की मांग उठाई। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।